सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सबसे डार्केस्ट पीरियड, द रेन ऑफ टेरर को। रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 के बीच का टाइम है, जिसमें फ्रांस में काफ़ी अशांति फैल गई थी। इस समय गवर्नमेंट के हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का एक तस्वीर है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चालू होता है 1789 में और लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं राजाओं के खिलाफ। काफ़ी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होता है। कई नई पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें दो ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रुप है जिरोंडिन्स, जिसमें ज़्यादा अमीर लोग थे, और दूसरा ग्रुप है जैकोबिन्स, जिसमें ज़्यादा गरीब लोग थे। देखिए, ये दोनों ग्रुप मिल करके ही राजा के खिलाफ थे, पर इन दोनों ग्रुप में अलग अलग तरह के लोग थे। जैकोबिन्स और जिरोंडिन्स के बीच एक बेसिक डिफरेंस ये भी था कि जैकोबिन्स चाहते थे कि राजा ना रहे और जिरोंडिन्स राजा को रखने की बात कह रहे थे। पहले पावर आती है अमीर ग्रुप के पास, यानी कि जिरोंडिन्स के पास, और इसी बीच साल आता है 1792। लुई 16 अटेम्प्ट करते हैं कि वो फ्रांस छोड़कर पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया में चले जाएं, क्योंकि फ्रांस में उनके सारे पावर को सीज कर लिया गया था। पर उन्हें भागते हुए पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जिरोंडिन्स की सरकार भी इसके बाद गिर जाती है और जैकोबिन्स पावर में आते हैं। जैकोबिन्स पावर में आने के साथ राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, और 1793 में किंग लुई 16 पर देशद्रोह के मुकदमे का फैसला आता है और उन्हें सजाए मौत मिलती है। और 21 जनवरी 1793 को किंग लुई 16 को गिलोटीन कर दिया जाता है। पर जैसे ही फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को मार दिया, तब फ्रांस के पड़ोसी देश बहुत सख्ते में आ जाते हैं, क्योंकि 18वीं सेंचुरी में हर एक देश में मोनार्की ही थी। हर तरफ राजा का ही शासन था। फ्रांस में वहाँ के लोग राजा के खिलाफ खड़े हो गए थे, इसीलिए बाकी पड़ोसी राज्य को भी लगा कि अगर उनके देश में भी जनता उनके खिलाफ क्रांति करने लगे तो कहीं फ्रांस जैसे हालात ना हो जाए। तो बाकी देश फ्रांस के खिलाफ लड़ाई करना चालू कर देते हैं। उसी साल आगे चलकर फ्रांस में क्वीन मैरी एंटोनेट को भी मार दिया जाता है। ये गिलोटीन की एक तस्वीर है। राजा के मरने के बाद जैकोबिन्स पावर में आते हैं और उनकी सरकार का नाम होता है द नेशनल कन्वेंशन। इसमें एक कमेटी होती है, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जिसमें 40 से 50 लोग होते हैं और यही मिल करके सारा फैसला लेते हैं। इस कमेटी के हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इनकी जो सोच थी वो काफ़ी रेडिकल थी। ये अपने खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहते थे, और जो भी इनके सरकार को क्रिटिसाइज करता था उसे मार दिया जाता था। इसकी वजह से फ्रांस में काफ़ी अशांति फैल गई। बहुत सारे लोग को मारा गया, और मारने का एक तरीका था गिलोटीन। गिलोटीन एक मशीन है जिसे इन्वेंट किया था जोसेफ गिलोटीन ने। इसमें करीब 1 साल के अंदर 16,000 लोग को मारा गया था। यही वो मशीन है जिससे लुई 16 को भी मारा गया था। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग को गिलोटीन से मारा जा रहा था, इसीलिए लोग काफ़ी डर में रह रहे थे इस समय। ये देखिए, गिलोटीन से एक आदमी को मारा जा रहा है। पहले उसका सर को लगा करके लॉक कर दिया जाता है, और फिर लीवर खींचते ही ब्लेड नीचे गिरता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, और फिर उस भीड़ में वो सर दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि लोग कभी भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के खिलाफ न जाएं, और अगर कोई भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के खिलाफ जाता तो उसे मार दिया जाता। इसकी वजह से लोगों के मन में काफ़ी डर बैठ गया था रॉबेस्पियर के लिए। पर रॉबेस्पियर का अंत भी काफ़ी दर्दनाक होता है। आगे चलकर रॉबेस्पियर हर किसी को बस शक के आधार पर मार रहा था, इसीलिए अब कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के लोग भी उसके खिलाफ होने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रॉबेस्पियर को ही कैप्चर कर लिया जाता है, और जुलाई 1794 को रॉबेस्पियर को पकड़कर उसे भी गिलोटीन कर दिया जाता है। और उस दिन उसे गिलोटीन होता हुआ फ्रांस की पूरी जनता देख रही होती है। और इसी के साथ रेन ऑफ टेरर रॉबेस्पियर के मरने के साथ खत्म होता है। तो ये काफ़ी आयरॉनिक सी घटना है। रेन ऑफ टेरर चालू हुआ था लुई 16 के मरने से, उसे भी गिलोटीन किया गया था, और तब पावर में आया था रॉबेस्पियर। और रेन ऑफ टेरर खत्म होता है रॉबेस्पियर के मरने से, उसे भी सेम उसी तरीके से गिलोटीन करके मार दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।